हेलो, जय हिंद। मैं नीतीश चौहान, जिला बेतिया, बिहार से। देखिए, आज हम समझने की कोशिश करेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा उसके नियम। प्रकाश परावर्तन क्या होता है तथा उसका नियम क्या होता है। तो आइए हम एक फिगर के माध्यम से प्रकाश परावर्तन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रकाश परावर्तन के नियम ये होता है ना, आखिर में सबसे पहले प्रकाश परावर्तन को समझना पड़ेगा। तो किसी भी प्रकाश स्रोत से या सूर्य की प्रकाश से जब किरणें आती हैं तो किसी ना किसी परावर्तक सतह से जरूर टकराती हैं, किसी ना किसी वस्तु से टकराते हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं ये कि वो प्रकाश को सोख लेती हैं और कुछ प्रकाश को क्या कर देती हैं, रिटर्न कर देती हैं। तो इस प्रकार से देखा गया कि प्रकाश कुछ अवशोषित हो जा रही थी और कुछ टकरा कर लौट जा रही थी। तो इस घटना को देखने के बाद प्रकाश परावर्तन का नियम तथा प्रकाश परावर्तन क्या होता है ये हम समझने की कोशिश करते हैं और किया गया। देखिए, तो सूर्य के प्रकाश से या किसी भी प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश की किरणें किसी भी परावर्तक सतह से या किसी भी चिकनी सतह से टकराने के बाद जब लौटती हैं तो यह घटना, ये संपूर्ण घटनाएं प्रकाश परावर्तन तथा उसमें बताया गया घटना में क्या रूल होता है, वह रूल उस प्रकाश परावर्तन का नियम कहलाता है। तो आइए बिना देर किए हम समझ लेते हैं कि प्रकाश परावर्तन क्या होता है और प्रकाश परावर्तन का नियम क्या होता है। तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य है। क्या है? सूर्य। बना देते हैं सूर्य से, मान लीजिए यहाँ परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह, सूर्य से आने वाली किरणें किसी ना किसी परावर्तक सतह से टकराएगी। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी ना किसी परावर्तक सतह से टकराएगी और टकराने के बाद वह जरूर लौटेगी। तो सूर्य से या किसी भी प्रकाश माध्यम से जब प्रकाश की किरणें आती है तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। किसी भी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। तो आपतित किरण जब किसी परावर्तक सतह के चिकनी बिंदु से या चिकनी सतह से टकरा कर लौटती है तो लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। आइए हम इसको लिख लेते हैं। इसे बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और जब आपतित किरण टकरा कर लौटती हैं तो लौटने वाली किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। किसी भी माध्यम से आने वाली किरणों को आपतित किरण तथा टकरा कर लौटने वाली किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। अब देखिए, इस आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक काल्पनिक लंब खींचा गया। क्या खींचा गया? बोलिए, क्या खींचा गया? काल्पनिक लंब खींचा गया जिसे अभिलंब कहा गया। क्या कहा गया? अभिलंब कहा जाता। अब देखिए, अभिलंब परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच में तो खींच दिया गया। अब देखिए कि जब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में अभिलंब बन गया तो यहाँ पर भी एंगल शो हो गया और यहाँ पर भी क्या हो गया? एंगल शो हो गया। तब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को आपतन कोण कहा गया। क्या कहा गया? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को आपतन कोण कहा गया तथा परावर्तित किरण, क्या? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहा गया। तो देखिए, इसको I से डिनोट किया गया और इसे R से डिनोट किया गया। इस कोण को बेचारे ने नाम रख दिया। क्या रख दिया? इस कोण को नाम रखा गया आपतन कोण। आपतन कोण यहां लिख देता हूं। इस कोण को नाम रखा गया आपतन कोण और इस कोण का नाम रखा गया परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। अब देखिए ना, इस डायग्राम से इसको लिख देते हैं परावर्तक सतह। क्या लिख दूं? परावर्तक सतह। इसको परावर्तक सतह बोला गया। क्यों? क्योंकि इसी सतह से यह किरणें आकर क्या हो रही हैं? परावर्तित हो रही है। इसलिए इस सतह को क्या बोला गया? परावर्तक सतह। और जिस बिंदु पर यह घटना घटी इसे परावर्तक बिंदु बोला गया या आपतन बिंदु, क्योंकि आपतित किरण आके इस बिंदु से टकराई इसलिए इस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। अब देखिए, एक बार हम फिर से इसको रिपीट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी भी प्रकाश स्रोत से या सूर्य से प्रकाश जब आती है तो किसी चिकनी सतह से टकराती है तो आने वाली सूर्य के प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहा जाता है और टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। ओके, यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण आपतन कोण कहा जाता है।
फिर से सुनिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण आपतन कोण कहा जाता है तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण परावर्तन कोण कहा जाता है। तो आपतित किरण परावर्तित किरण समझ आ गया, आपतन कोण परावर्तन कोण समझ आ गया। परावर्तक सतह देख लिए, परावर्तक सतह और जो ये बिंदु है ना, बिंदु ये आपतन बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। तब देखिए न्यूटन साहब ने इस घटना को देखकर इसमें रूल बना दिए। क्या बना दिए? रूल बना दिए प्रकाश परावर्तन का नियम। और प्रकाश परावर्तन के नियम में उसने दो नियम दिया। इसलिए इस प्रकाश परावर्तन के नियम को समझने से पहले हमको इस फैक्ट को समझना बहुत जरूरी था। इसलिए मैंने इस फैक्ट को समझाने की कोशिश किया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो फिर से एक समझ ना लीजिए इजी भाषा में। जब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहा जाता है। सूर्य से आने वाली किरण को क्या कहता है? आपतित किरण कहा जाता है। और वहीं जब आपतित किरण किसी बिंदु से टकरा कर लौटती है तो क्या कहा जाता है? परावर्तित किरण कहा जाता है। बात ओके? एनीबॉडी हैज नो प्रॉब्लम? ये देखिए फिर से, आपतित किरण वह किरण होती है जो किसी न किसी माध्यम से आती है, अर्थात किसी भी माध्यम से आने वाली किरण को आपतित किरण, और जब आपतित किरण किसी बिंदु से टकरा कर लौटती है तो लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक काल्पनिक लंब खींचा गया। आप क्यों खींचा गया? अरे भाई क्यों खींचा गया? इस घटना को समझने के लिए खींचा गया। आखिर में इसके बीच में आखिर चक्कर क्या चल रहा है? तो यहाँ पर एक काल्पनिक लंब खींचा गया जिसे बोला गया अभिलंब। जैसे अभिलंब खींचा गया तो देख रहे हैं कि दोनों तरफ क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। इसलिए इस एंगल को भी तो डिनोट करना चाहिए ना। तो देखिए, अभिलंब और आपतन कोण के बीच को जो बना कोण है उसे आपतन कोण कहा गया। क्या कहा गया? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना ना उसे आपतन कोण कहा गया, तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बना उसे क्या कहा गया? परावर्तन कोण कहा गया। जब इतना बात समझ आ गया तो देखिए नियम में क्या दिया न्यूटन साहब ने। देखिए कहा, इसी जो डायग्राम या जो ये हम फिगर बताए हैं, जो फिगर में अभी तक आप लोगों के सामने डिस्कस किए, बस सेम टू सेम यही उसका नियम है। अब देखिए नियम नंबर 1 में यह बताता है ना। देखिए नियम नंबर 1 में प्रकाश परावर्तन के नियम नंबर 1 नोट कीजिएगा। देखिए क्या बोला? आपतित किरण, सुनिए, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण। फिर से सुनिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच में खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल बिंदु पर होते हैं या एक ही तल में उपस्थित होते हैं। नहीं समझ आया ना? अरे कैसे समझ आएगा? देखिए फिगर, देखिए फिगर ध्यान से देखिए ना। याद करने की कोई बात यहाँ झंझट नहीं है, क्योंकि आप फिगर को देखिए, माइंड में फिगर सेट कीजिए, अपने आप याद आ जाएगा। अरे जो फिगर बता रहा है ना उसी को देख कर तो बोल देना, इसमें याद करने की कोई बात नहीं है। देखिए ना, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा इन दोनों के बीच में खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में उपस्थित होता है। रूल नंबर 1 प्रकाश परावर्तन के नियम में फर्स्ट नियम, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा इनके बीच में खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु में या एक ही तल में उपस्थित होते हैं। रूल नंबर 1 का। दूसरा रूल नंबर कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। रूल नंबर 2 में कोण आई बराबर कोण आर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आज समझ में? हमको लगा कि आप लोग समझ आ गया है, लेकिन आप कहेंगे यार क्या बता दे रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए ना फिगर, देखिए कहाँ देख रहे हैं? फिगर देखिए ना, फिगर में सब कुछ है। याद करने कहाँ कुछ आप जा रहे हैं? याद करने की इसमें कोई परेशानी नहीं है, केवल फिगर को माइंड में सेट कीजिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा इन दोनों के बीच में खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। देखिए ना डायग्राम में एक ही तल पे क्या है? उपस्थित है। रूल नंबर 2 का कि आपतन कोण, सुनिए, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण ये दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। मान लीजिए आई का मान यदि 30 डिग्री है ना, ऑटोमेटिकली आर का मान 30 डिग्री ही होगा। क्यों? प्रकाश परावर्तन के नियम के अनुसार। इसलिए कहा गया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। फिर से सुन लीजिए दोनों नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा इन दोनों के बीच में खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु में या एक ही तल पर उपस्थित होते हैं। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 सुनिए,
आपतन कोण और परावर्तन कोण अर्थात कोण आई इक्वल टू कोण आर बराबर होते हैं। आया बात समझ में? आई होप प्रकाश परावर्तन तथा प्रकाश परावर्तन के नियम आप समझ गए होंगे और मैं अच्छे तरीके से इजली भाषा में आपको समझाने की कोशिश किया है, शायद आपको समझ आ गया होगा। सुनिए, हाँ जाइए मत, एक आपसे बात कहने वाला हूं। प्रकाश परावर्तन के नियम पढ़ लिए ना, एक और बात सुन लीजिए। क्लास 9th 10th 11 12, फिर से सुनिए, क्लास 9 10th 11 12 फिजिक्स और मैथ, क्या फिजिक्स और मैथ, हाई स्कूल और इंटर का इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में फिजिक्स और मैथ के किसी भी चैप्टर से किसी भी टॉपिक में अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपके लिए, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं, मैं आपके समस्याओं को हल करने के लिए हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। फिर सुनिए, आपको लगा ये क्या बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, क्या बोल दिए, अरे कौन दुनिया में घूम रहे हैं। क्लास 9th और 10th के फिजिक्स और मैथ, क्लास 10th 9th और 11 और 12, दैट मीन्स हाई स्कूल और इंटरमीडिएट ऑफ साइंस के फिजिक्स और मैथ में किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक में अगर यदि आपको परेशानी हो या किसी भी चैप्टर को आपको समझने में दिक्कत हो रहा है, आपको पढ़ना है, तो सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। आई होप मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे। क्यों? क्योंकि मेरी समस्या का हल आप हैं। क्या है? मेरी समस्या का हल आप हैं। शायद आपको लगता है कि आपकी समस्या का हल मैं हो सकता हूं या हूं, तो सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर से बता दे रहा हूं, आईएससी के फिजिक्स और मैथ किसी भी चैप्टर को लिखिए, वहां मैं बताने के लिए तैयार हूं। 9th और 10th के फिजिक्स और मैथ किसी भी चैप्टर को यहां बताने के लिए मैं क्या हूं, तैयार हूं। इसलिए आई होप मेरी भावनाओं को, मेरी बातों को समझ गए होंगे और मैं आशा करता हूं कि प्रकाश परावर्तन तथा प्रकाश परावर्तन के नियम को समझ गए होंगे। जय हिंद। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।